गर्ल इन द बॉक्स। दोस्तों, कहानी कोलिन नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है जिसे पूरे 7 सालों तक एक बॉक्स में बंद करके रखा गया। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम कैमरॉन और जेनिस है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये दोनों यहाँ पर किसी की लाश को दफना रहे होते हैं। खैर, अब इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों एक हाईवे से होकर अपने घर की तरफ जा रहे थे कि तभी रास्ते में कोलिन नाम की एक लड़की इनसे लिफ्ट मांगती है। कोलिन इनसे कहती है कि मुझे हाईवे तक पहुंचना है, लेकिन बहुत देर से मुझे यहाँ पर कोई भी गाड़ी चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए और मुझे हाईवे तक छोड़ दीजिए। अब ये दोनों भी कोलिन को लिफ्ट दे देते हैं। अब इसके बाद ये दोनों बातों बातों में कोलिन को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। कोलिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ ये क्या हो रहा है। अब इसके बाद ये दोनों कोलिन के सर को एक लकड़ी के बॉक्स में डालकर उसे अपनी गाड़ी के अंदर बैठाते हैं और इसके बाद ये दोनों अपनी गाड़ी से उसे उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर ये दोनों रहते हैं। कोलिन को नीचे बेसमेंट में ले जाया जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद कैमरॉन उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। कोलिन को कुछ भी नहीं पता कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल कैमरॉन एक साइको है जो कि पहले भी एक लड़की के साथ ऐसा कर चुका है। अब वो ऐसे ही कोलिन को कई दिनों तक लगातार मारता है। हालांकि उसकी पत्नी जेनिस ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहती। कैमरॉन का ये काम जेनिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो अपने साइको हस्बैंड से डरती है। चाहकर भी वो कोलिन की मदद नहीं कर सकती। उसे इस बात का डर है कि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो कहीं वो उसे भी ना मार दे। खैर, अब रात के समय में जब ये दोनों बेड पर होते हैं तो वहाँ पर जेनिस कैमरॉन से कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे। कैमरॉन उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं फिर से पहले वाली गलती नहीं करूंगा। दरअसल कहानी की शुरुआत में जिस लड़की की डेड बॉडी को ये दोनों दफना रहे थे उस लड़की को भी इन दोनों ने यहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ था। लेकिन जब वो लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो कैमरॉन ने उसे मार दिया। खैर, अब इसके बाद कैमरॉन कोलिन के पास जाकर उसे एक बहुत ही बड़े लकड़ी के बॉक्स में बंद कर देता है और साथ ही में उस बॉक्स के अंदर एक पाइप को लगा देता है जिससे कि कोलिन लगातार सांस ले सके। वहीं इधर दूसरी तरफ हमें कोलिन के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि कोलिन के गायब होने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वो पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाते हैं, लेकिन कोलिन को कुछ भी पता नहीं चलता। अब धीरे धीरे कर इसी तरीके से वक्त बीतता है और अब पूरे 6 महीने बीत चुके हैं और आज भी वहाँ पर कैमरॉन ने कोलिन को अपने पास बंदी बनाकर रखा हुआ है। जेनिस अपने पति कैमरॉन के पास जाकर उससे कहती कि मैं बनने वाली हूँ और अब हमें कोलिन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हमारा बच्चा दुनिया में आएगा और वह यहाँ पर कोलिन को इस तरीके से देखेगा तो उसके दिमाग पर इस चीज का बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। लेकिन कैमरॉन उससे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने उसे छोड़ दिया तो वो पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देगी और इसके बाद पुलिस हमें पकड़ लेगी, इसीलिए मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। खैर, अब इसके बाद कैमरॉन कोलिन के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जो कि गुलामों को बनाती है और उन्हें बेचती है, यानी कि वो कंपनी लोगों को बंदी बनाती है और उसके बाद एक दूसरे को बेचती है। मैं उसी कंपनी में काम करता हूँ और ये बात तुम समझ लो कि तुम मेरी गुलाम हो और जो भी गुलाम यहाँ से भागने की कोशिश करता है हम उसे मार देते हैं और अगर फिर भी वो गुलाम किसी तरीके से भाग गया तो हम उसकी फैमिली के पास जाकर उसकी फैमिली को मार देते हैं। अब इसके बाद वहाँ पर कैमरॉन कोलिन से एक पेपर पर साइन भी कराता है और उसे कहता है कि तुम अब मेरी गुलाम हो और ये पेपर इस चीज का सबूत है, तुम मेरे इस घर में पूरी तरीके से सेफ हो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। कैमरॉन अपनी ये बातें कोलिन को इस तरीके से बताता है कि इन बातों का कोलिन के दिमाग पर बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। अब कोलिन ने ये मान लिया है कि कैमरॉन जो भी कुछ कह रहा है वो सच है। अब इसके बाद कैमरॉन कोलिन के गले में एक पट्टा बांधता है जैसे कि डॉग्स के गले में बांधा जाता है, यानी कि आज से वो उसकी एक पालतू इंसान है। कैमरॉन से कहता है कि आज से जो भी कुछ मैं कहूँगा तुम्हें वो मानना होगा और तुम्हें हमेशा मुझे मास्टर कहकर बुलाना है और साथ ही में मेरी पत्नी को मैम, और अगर जब भी मैं तुमसे अटेंशन कहूँ तो तुम्हें अपने दोनों हाथ ऊपर कर कर खड़ा हो जाना है। अब ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और आज कोलिन को गुलामों की जिंदगी काटते हुए पूरा 1 साल यहाँ पर हो चुका है। हर रात कोलिन को उस लकड़ी से बने बॉक्स के अंदर सोना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ समय बाद कैमरॉन की पत्नी जेनिस एक लड़की को जन्म देती है और अब कोलिन जब उसे देखती है तो बहुत ही खुश होती है। अब इसी तरीके से धीरे धीरे कर ये वक्त बीतने लगता है और कोलिन अभी भी इनके साथ गुलाम बनकर रह रही है। एक दिन जब कोलिन इनके लिए खाना सर्व कर रही होती है तो तभी अचानक से इसके हाथ से एक चम्मच छूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे कैमरॉन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो एक साइको है और वो अटेंशन कहता है। अटेंशन कहते ही कोलिन को अपने दोनों हाथ ऊपर करने पड़ते हैं और इसके बाद वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। हालांकि उसकी पत्नी ऐसा नहीं चाहती कि वो उसके ऊपर जुल्म करे, उसे मारे, लेकिन वो खुद भी अपने पति से बहुत ज्यादा डरती है। वो चाहकर भी कोलिन की मदद नहीं कर सकती। खैर, अब जब अगले दिन बाहर कोलिन कपड़े सुखा रही होती है तो वहाँ पर कैमरॉन से बताता है कि एक लड़की ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी और वो भागकर पुलिस के पास चली गई, लेकिन पुलिस वाले भी हमारे लिए काम करते हैं। उस लड़की को एक बार फिर से पकड़ कर लाया गया और उसे बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया गया। दरअसल वो उसे झूठी कहानी सुना रहा होता है ताकि कभी भी कोलिन यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। अब इसके बाद वो उसके गले से उस पट्टे को उतारता है और इसके बाद उसे अपने साथ उस जगह पर ले जाता है
जहाँ पर वो काम करता है। वो उससे कहता है कि किसी के सामने मुझे मास्टर मत कहना। अब जब वहाँ पर कैमरून काम कर रहा होता है, वहाँ पर लकड़े काट रहा होता है, तो तभी अचानक से उसके पैर में चोट लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर कोलिन के पास एक बहुत ही बड़ा मौका है कि वो यहाँ से भाग सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि उसके मन में डर है कि कैमरून उसकी फैमिली के पास जाकर उसकी फैमिली को मार देगा। इसलिए वो वहाँ से नहीं भागती और इसके बाद कैमरून को उसके घर ले आती है, जहाँ पर वो उसके घाव पर मरहम पट्टी कर रही होती है। अब इतने में वहाँ पर उसकी वाइफ जैनिस भी आ जाती है, जिसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कोलिन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। अब इसी तरीके से धीरे धीरे समय बीतता है और अब कोलिन को यहाँ पर गुलाम बने हुए पूरे 1395 दिन हो चुके हैं, लगभग पूरे 4 साल। लेकिन कोलिन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसे यहाँ पर कितना वक्त हो चुका है। उसकी जिंदगी सिर्फ इसी घर में बंद होकर रह गई है। अब वक्त के साथ कैमरून और जैनिस की बेटी भी बड़ी हो चुकी है। खैर अब एक दिन कैमरून कोलिन को उसी बॉक्स के अंदर, जिस बॉक्स के अंदर कोलिन हर रात सोती है, उसी बॉक्स में बंद करके अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ कहीं पर चले आता है। इधर दूसरी तरफ कोलिन को उस बॉक्स के अंदर बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आ रहे होते हैं। उसे उस बॉक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। अब इसलिए वो अपने पैरों की मदद से उस बॉक्स को बार बार पीटना शुरू कर देती है, जिससे कि बॉक्स खुल जाता है। खैर अब इसके बाद कैमरून अपनी पत्नी के साथ जब घर में पहुंचता है तो वो देखता है कि बॉक्स टूटा हुआ है और चारों तरफ ढूंढने के बावजूद भी उसे कोलिन कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन अब जब इसके बाद वो अपने बाथरूम में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोलिन बहुत ही डरी हुई बैठी है। वो कैमरून को बताती है कि उसे बॉक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए उसने बॉक्स को तोड़ दिया और वो बाहर निकल आई। अब इस चीज से कैमरून को भी पूरी तरीके से यकीन हो चुका है कि कोलिन अब उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी और अब वो जिंदगी भर के लिए उनकी गुलाम बन चुकी है। अब इसी तरीके से वक्त बीतता है और कोलिन को यहाँ पर 3 और साल बीत चुके हैं, यानी कि कोलिन को यहाँ पर अब पूरे 7 साल हो चुके हैं। कोलिन ने कैमरून से एक बार कहा था कि वो अपने घर जाना चाहती है और अब कैमरून कोलिन से कहता है कि जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ, जो कि गुलाम बनाती है, अब उसने तुम्हें अपने घर जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक टेस्ट देना होगा। अब इसके बाद कैमरून कोलिन को एक गन देता है और उसे कहता है कि अपने आप को शूट कर दो। अब इसके बाद कोलिन बिना डरे उस गन का ट्रिगर दबा देती है, लेकिन उसके अंदर गोली नहीं होती। अब इस चीज से वहाँ पर कैमरून ही समझ जाता है कि कोलिन उसके बारे में कुछ भी किसी को नहीं बताएगी, इसीलिए वो कोलिन को खुद ही उसके घर ले जाता है और वहाँ पर वो सभी लोगों को बताता है कि मैं कोलिन का बॉयफ्रेंड हूँ। हालांकि यहाँ पर कोलिन बहुत ही डरी हुई है, वो अंदर से टूटी हुई है, लेकिन वो अपने परिवार वालों के सामने ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं करती। वो अपने परिवार वालों को ऐसे दिखाती कि जैसे वो कैमरून के साथ बहुत ही अधिक खुश है। उसका परिवार उसे बताता है कि तुम पूरे 7 साल बाद अपने घर आई हो, जिसे सुनकर कोलिन को हैरानी होती है क्योंकि उसे अभी तक ये पता ही नहीं था कि उसे कैमरून के पास पूरे 7 साल हो चुके हैं। यहाँ पर जब कोलिन की बहन जब कोलिन को देखती है तो उसे शक होता है कि जरूर कोलिन किसी न किसी बड़ी दिक्कत में, इसीलिए वो कोलिन के साथ अकेले में जाकर उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है, तुम्हें कुछ भी परेशानी है, तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी परेशानी दूर जरूर करूंगी। और अब यहाँ पर कोलिन को ऐसा लगता है कि उसे अपनी बहन को सब कुछ सच बता देना चाहिए। और अब वो जैसे ही बताने वाली थी कि तभी वहाँ पर कैमरून आ जाता है और वो कोलिन को अपने साथ अपने उसी घर में ले जाता है। अब यहाँ पर जैनिस भी अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुकी है। अब इसलिए वो फैसला करती है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ देगी। अब इसके बाद एक दिन वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब उसके जाने के बाद वहाँ पर कैमरून को बहुत ही दुख होता है। हालांकि कोलिन उसके पास आकर उससे कहती कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन कैमरून उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। अब एक बार फिर से वो पहले की तरह उसे उसी लकड़ी के बॉक्स में बंद कर देता है। इधर दूसरी तरफ हमें कैमरून की पत्नी जैनिस को दिखाया जाता है, जो कि अब चर्च के अंदर जाती है। उसे अब अपने गुनाहों का एहसास हो चुका है। उसे पता चल चुका है कि उन्होंने जो भी कुछ कोलिन के साथ किया वो उस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है और अब वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती है। अब इसीलिए वो चुप कर और एक बार फिर से अपने घर यानी कैमरून के घर वापस जाती है और कोलिन को वहां से आजाद करके अपने साथ ले आती है। वो कोलिन से बताती है कि आज तक जो भी कुछ कैमरून ने तुमसे कहा है वो सब कुछ झूठ है। तुमसे पहले भी हमने एक लड़की को किडनैप किया था जो कि बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी, इसलिए कैमरून ने उसे मार दिया। अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी यही हो। अब इसके बाद जैनिस कोलिन को बस स्टॉप पर ले जाकर वहां पर उसे छोड़ देती है और उसे कहती है कि अब तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन कोलिन तो अभी भी अपने घर जाने से डर रही थी। वो जैनिस से कहती है कि अगर कंपनी को पता चल गया तो वो मेरी फैमिली को मार देंगे। तब जैनिस उसे कहती है कि कैमरून ने तुमसे जो भी कुछ बातें कही थी वो झूठ थी, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो कि गुलाम बनाती है। कैमरून ने तुमसे ये सब इसलिए कहा था ताकि तुम उसकी बातों से डर सको। अभी सुनने के बाद वहाँ पर कोलिन को भी यकीन हो जाता है और इसके बाद वो अपने घर की तरफ जाने वाली बस के अंदर जाकर बैठ जाती है। अब कोलिन अपने घर आ चुकी है और आज उसे पूरे 2640 दिन हो चुके हैं जब वो एक आज़ादी की सांस ले रही है। वो अपने परिवार से मिलकर बहुत ही खुश होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं।
वहीं इधर दूसरी तरफ हमें कैमरॉन को दिखाया जाता है जो कि घर पर अकेला होता है। उसकी आंखों में आंसू हैं क्योंकि अब उसके पास उसका कुछ भी नहीं बचा। उसकी पत्नी और उसकी बेटी ने अब उसे छोड़ दिया है। अब कॉलिन भी यहाँ से जा चुकी है। अब जैनिस कॉलिन को छुड़वाने के बाद सीधा गई थी पुलिस स्टेशन और वहाँ पर उसने पुलिस ऑफिसर को सारी बातें सुना दी, इसलिए उसके पति कैमरॉन को अरेस्ट कर लिया था। तो दोस्तों ये थी कॉलिन की सच्ची कहानी जो घटी थी 1977 में। कॉलिन 2640 दिनों तक यानी पूरे 7 सालों से भी ज्यादा एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर सोई थी। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप कॉलिन के बारे में क्या कहना चाहोगे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।